I never thought I'd feel like this. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सुकांत गुप्ता। सुकांत गुप्ता के बारे में पहले बता दूं, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। ऑलमोस्ट 10-12 साल से ज़्यादा हो गया हमें। और उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया था, हमने पूरी एजुकेशन हमारी सेम क्लास में हम लोग पढ़े हैं, साइंस ली थी हम दोनों ने। उसके बाद दोनों की जर्नी स्कूल के बाद से अलग हो गई थी। इसने अपना कुछ और बात चुना है और मैंने अपना। और अब ये अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, जो मैं इसको पुराने टाइम से अगर देखता हूँ, हमने कुछ ऐसी चीज़ें साथ में की होंगी स्कूल में, जैसे अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा नहीं आज ये सब कर रहे होंगे। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा कर रहा है करियर में। इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। एक रीयूज़ प्लास्टिक कंपनी चला रहा है। तो वेलकम टू द शो सुकांत। वही हो? ऑल गुड, आप कैसे हो? सब बढ़िया। तो कैसे कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आजकल? बस यार, सबको पता है कि स्टार्टिंग में हमने बीटेक करी थी। 12th के बाद 12th में बहुत अच्छे नंबर तो आ नहीं रहे। हाँ। तो कुछ और करियर ऑप्शन मिलते नहीं था। 67% के बाद तो कुछ और सोच सकते नहीं थे। तो कंप्यूटर साइंस मिली नहीं। ठीक है। मेरी फैमिली ने बोला चलो मैकेनिकल कर ले। ठीक है। तो फिर बीटेक मैकेनिकल में एडमिशन लिया। हाँ। तो आप शायद बीच में बताना मिस कर गया, हमने बहुत सारे स्काउट एंड गाइड्स के बहुत कैंप किए थे साथ। अरे भाई, वो भी टाइम सही था वैसे। उससे भी काफ़ी कुछ सीखा हमने। कैंप भी कुछ ऐसे थे, वो मतलब 6 बजे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो ऐसा था कि आपको पता ही है, जैसे हम स्काउट एंड गाइड में थे। अच्छा, और एक सुकांत की बात बता दूं, सुकांत हमारे स्कूल में फेमस था, जो साइकिल पे बच्चा हेलमेट लगा के आता था। इसकी कुछ फोटोज भी शेयर करूंगा, उस टाइम की है। तो एकदम ही यूनिक था इसका कुछ। ऐसा था, वो इसलिए था कि मैं साइकिल में ना एक टायर उछाल के चलाता था। तो कभी गिर गया था, चोट ना लगे। ठीक है। स्काउट एंड गाइड से आपको पता है, स्काउट एंड गाइड में मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक गया था। हाँ। तो उससे ही मतलब एक मेन बिजनेस में मुझे इम्प्लीमेंट मिला कि हम स्काउट एंड गाइड जाते थे, लॉन्ग ड्राइव करते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, स्वच्छता वाली। तो एक वो मन में स्पार्क आई गई थी। हाँ। एक वो स्पार्क जो मन में थी कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करते हैं, तो एक वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ये कब सोचा कि बेसिकली हम साइंस स्टूडेंट थे, बेसिकली हमने ऑलमोस्ट एक आइडिया सबने सुना ही होता है पेरेंट्स से, टीचर से, कि इसके बाद हमें ये बीटेक करनी है, कुछ साइंस करनी है, फिर एक अच्छी एमएनसी में जॉब करनी है, ये पैकेज होगा, ये सब कुछ एक सॉर्टेड सुना ही होता है हर जगह से। फिर उसके बीच में एकदम से ये सुनना कि भाई बिजनेस करना है, और बिजनेस ऐसी फील्ड में करना है जो लोग शायद बोलें कि ये बिजनेस क्या है, ऐसा कुछ। तो वो कैसे सोचा? यार ऐसा था कि मुझे ना कुछ इनोवेटिव करना था। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेरा कुछ ऐसे से ही था, नॉर्मल सा। यहाँ की बहुत सारी घर वाले ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि क्या कर रहा है, तो पढ़ाई पुढ़ी में ध्यान दे, सब चीज़ ना। दैन थर्ड ईयर जब स्टार्ट हुआ तो कोविड आ गया। हाँ। तो हम कोविड का फायदा नहीं उठा पाए। क्या था, हमारी क्लासेस सारी लगती थी ऑनलाइन, एग्जाम होते थे ऑफलाइन। और ये अपनी दुख मेन दुख है हमारा ना। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि फोर्थ ईयर में सबको पता है कि प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो घर वालों का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, सबका कि इतने इंटेलिजेंट थे नहीं, हाँ। नौकरी मिल सके। हाँ। तो फिर एक सीनियर होता था मेरा, ठीक तो उसका ना कॉलेज में पढ़ा रोप सा था हमारे डिपार्टमेंट में। ठीक है। उसने क्या किया थे, 10 और 11 सेम मैकेनिकल ब्रांच में। मैकेनिकल में सीनियर था बस वो मेरा। ठीक है। उसने अपने 11 पेटेंट्स किए थे एक साल में। अच्छा। तो सब टीचर्स उसकी बात किया करते थे। हाँ, ऑब्वियसली 11 पेटेंट तो वैसे 11 पेटेंट्स होते हैं। हाँ। तो फिर ना ऐसे ही हुआ, हमारे के अंदर ना एक चुन सी लगी कि यार ऐसा क्या है, हम भी हैं, हमने भी कुछ कर रखा है जिंदगी में, हम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर हमने ना एक टीम बनानी स्टार्ट करी। ओके। और हमने प्रॉब्लम देखी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट और वेस्ट कर देती है, हाँ। जस्ट चेक करने के लिए लोगों ने कि अपना जो क्लेम किया है इंश्योरेंस के ऊपर, ये रियल है कि फेक है। हाँ। उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक डिवाइस बनाई है, ठीक है। 4 व्हील ब्लैक बॉक्स। ओके। वो अपनी कार के ऊपर जो शार्प होती है ना, हाँ। उस पर लगती है। ठीक है। 360 डिग्री कैमरा है, और वो आर्डिनो में कोडिंग होती है। अच्छा। कि जैसी आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्राइक करेगी, तो वो 5 मिनट पहले की और 5 मिनट बाद की रिकॉर्डिंग सेव कर लेगी। अच्छा, सेम लाइक वो ब्लैक बॉक्स एयरप्लेन जैसे एरोप्लेन्स में होता है ब्लैक बॉक्स, हाँ। वही सेम कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। तो फिर उससे क्या हुआ, हमारा पेटेंट फाइल हो गया, तो एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया। ओके। क्या है कि पहला पेटेंट हुआ तो कॉलेज में पता लग गया कि एक ऐसे बच्चे ने पेटेंट गेस की पहले 4 मास अभी है। अब वो हवा चेंज होगी। तो हमें ना टीचर से बुलाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी इज्जत मिलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो फिर चलो, फिर हमने एक ग्रुप बनाया। तो हमने फिर जब हमारा सर्कल अच्छा बन गया तो हमने 21 पेटेंट कर दी एक साल में। अच्छा। देखो, जो सीनियर 11 पेटेंट वाला था, अब तुम्हारा 21 हमारे पेटेंट में भी शगन चल रहा है। तो हमें ना इज्जत मिलने लगी, हमें अच्छा लगने लग गया कि यार क्या कुछ किया है। चल, कितने लोगों की टीम थी ये? 4 बंदे। 4 बंदे थी। 4 बंदे 21 पेटेंट करा दिए थे। बड़ी बात है उस कॉलेज टाइम के हिसाब से भी। हाँ। तो फिर जॉब प्लेसमेंट्स आने लगी, तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस मिलने लगी थी। और क्या,
और खुद को भी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा पहले ही। बात करने में मजा आता था, हाँ। गुस्सा था क्या कर रहे 80% और क्या वही बड़ी बात है। फीचर्स में बुलाते थे स्टार्टअप्स के इनोवेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, सेमिनार देने के लिए, हाँ। तो बताओ कि कैसे कैसे काम हो सकता है, पेटेंट से हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो मतलब पहले क्लियर कर दो, मेरे पेटेंट्स और बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये पेटेंट मतलब बेसिकली ऐसे देखा है कि कोई ये प्रॉब्लम पता लगी है हमें, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसका पेटेंट कराए, क्योंकि वो कोई कर ही नहीं रहा ऑब्वियसली। हाँ, तो ओके। लेकिन जो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है स्क्रैप, इसका पेटेंट से कोई मतलब नहीं था। ये पेटेंट से पहले मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी थी। मतलब मैं एक तरफ पेटेंट्स किया करता था, ओके। एक तरफ कंपनी बनाता था। अच्छा, ये कौन से कब की बात है? ये 2020 की बात है। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं 2019 से ना एक प्रोजेक्ट में था, रैक केयर नाम से। मैंने एक सोचा था कि मैं प्रोजेक्ट करूँगा रैक केयर, जिसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ये तब की बात है जब स्काउटिंग गाइड में थे, तब एक स्ट्राइक आ गया था कि जो हम वेस्ट करते हैं, देखते हैं, लोग फैलाते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं। तो 2019 में मौका मिल गया कि हम एक सोसाइटी बनाएंगे या फिर एक NGO खोलेंगे लोगों को अवेयर करने के लिए। वो NGO तो नहीं बना, लेकिन कंपनी बना लिया 2020 में आके। तो फिर 2020 में अक्टूबर में हमने कंपनी रजिस्टर करी स्क्रैप बुक। ओके। अब स्क्रैप बुक की कहानी पे आते हैं। हाँ। जब मेरे 21 पेटेंट हुए ना, हमें ट्रिब्यून ने फीचर किया। अच्छा। ये एक 21 साल के लड़के ने, लास्ट टाइम 21 साल का था, 21 साल के लड़के ने 21 पेटेंट कर दिए एक साल में। हाँ। तो ये चीज़ पढ़ के ना, एक कंपनी है वाइसन रिसर्च, ओके। वो एक IP कंपनी है। कहाँ की कंपनी? प्रॉपर्टी, ये मोहाली भी स्टार्ट अच्छा, करती है। ओके। तो इन्होंने ना एक मुझे देखा जब आर्टिकल का, तो इन्होंने मुझे रीच किया लिंक्डइन के थ्रू। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि हमने फिर इंटर्नशिप करी, मैंने 3 महीने उनके पास। तो क्या होता था, जब मैं इंटर्नशिप करता था तो फिर ना उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बिजनेस समझ ही आ गया। मुझे समझ आया कि कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी में काम होता कैसे है, एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं, ओके। और सिस्टम कैसा होता है एक। क्योंकि एक मन में था तो कि कुछ अलग करना है, अपना काम करना है। मतलब मुझसे ये प्रोसेस पता लग गया, ऑपरेशन पता लग गया पीछे के कि चलाने के लिए क्या कैसे होते हैं, जानना कैसे। हाँ। लेकिन आइडिया नहीं पता था करना क्या है, बिजनेस कौन सा करना, बिजनेस करना है। लेकिन ये ओवरऑल इसने हेल्प किया आपको इंटर्नशिप में? हाँ, इसने हेल्प किया। इससे मुझे एक आइडिया लग गया कि अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ भी हायर करूँगा हाँ। तो कैसे काम करेंगे, किस सैलरी पे करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ। तो अब क्या होता है, जब ब्रेक होती नहीं हमारी ना, तो मेरे सारे दोस्त खाना खाते थे और मैं बिजनेस मॉडल बनाता था। बनिया वाला दिमाग के। बनिया वाला दिमाग। ठीक है। अब ये बनिया वाला दिमाग भी था कि एक प्रॉब्लम तभी पता लगी बनिया के दिमाग की वजह से ही। बनिए लालची होते हैं ना सबों के लिए। ये इसके बारे में एक और कहानी बताता हूँ। ये बेसिकली बनियों के बारे में बताता हूँ। बनिया बेसिकली दो चीज़ों में तो आगे होते हैं। एक तो बिजनेस करने में बहुत अच्छा बिजनेस, महीन काम एकदम, जो कोई नहीं सोच सकता वो तो पक्का बनिया करेंगे। और दूसरा पैसे बचाने में। अब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये भाई कह रहे हैं मेरे को लेने आ जाए यहाँ पे। उसके बाद भी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आया कि तेल के पैसे ना लगे इसके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है ना। तो नहीं कंटिन्यू करता है क्या? फिर स्क्रैप का बिजनेस उसके बाद कैसे, मतलब कि ये कैसे सोचा कि मतलब कि ये अब स्टार्ट करते हैं इसको? कब इंटर्नशिप का कितना टाइम की थी इंटर्नशिप? इंटर्नशिप 3 महीने की थी। ओके। तो मैं जब बिजनेस मॉडल बनाता था अपना, तो उस टाइम हम खाना नहीं खाते थे। तो मैं बिजनेस मॉडल बनाया मैंने। तो फिर क्या, जब मैं कॉलेज में था ना, 3rd ईयर में ही, जब अपना लॉकडाउन था, तब मेरे पास 1st ईयर 2nd ईयर की कुछ बहुत सारे नोट्स, बुक्स वगैरह इकट्ठी हो गई। ओके। जैसा इन्होंने बताया कि बनी है तो ना मैं घर से उसको तोल के गया था। अच्छा, वेट कितना है? ओके। उस टाइम वेट था 10 किलो। ठीक है। तो अब घर वाले बोलते कि साइकिल पे घूमता है, कबाड़ी का, उसको दे दे, तो फिर इतनी मेहनत कर रहा है। हाँ। लेकिन वही लालच अच्छा कि नहीं, मैं दुकान वाले को दे के आऊँगा और ये जा देगा। ठीक है। तो वो आपको बताए तो दिन के रेट में डिफरेंट होता है, 4 से 5 रुपये का डिफरेंस होगा। एक मतलब जो तुम्हारे एरिया में आ रहा है और दूसरा दुकान वाला जो डायरेक्ट है, 4-5 किलो पर किलो डिफरेंस होगा। तो अगर 10 किलो की बात करें, 40-50 रुपये में 10 रुपये तेल रखना एक्टिव पे 40 रुपये तक कमाइए। वहीं से दिमाग चल रहा है। दिमाग कर रहा था। ठीक है। तो मैं दुकान वाले पे गया, तो उसने मुझे रेट दिया 12 रुपये किलो रद्दी का। अच्छा। ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो 12 रुपये किलो ठीक है, अब आया तो गए हैं, तेल फूकी दिया है, थोड़ा और चेक कर लेते हैं मार्केट में और रेट क्या है। तो एक दूसरे बंदे ने रेट दिया हमसे 20 रुपये किलो। अच्छा भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं कि बैठे बैठे 80 रुपये बचा लिए। वो तो डबल ही हो गया सीधा एरिया में। बली हो गई लगभग। तो फिर मैं कोई बात नहीं भैया, बहुत सा रेट है, ये रखो आप सामान मेरा। मैं फिर तराजू पे रख दिया। ठीक है। ओ भाई मैं देख रहा हूँ मेरे घर में 10 किलो था, मैं जाकर निकला 5 किलो। अच्छा। नहीं, ये क्या मजाक हो गया। हाँ। जब देखा ना कि पहले बंदे ने, अभी वाले ने मेरे पास वेट में घपला किया, 10 किलो का 5 किलो तोला, और पहले वाला बंदा मुझे रेट कम दे रहा था। अच्छा, मार्केट का रेट जो होता है नॉर्मल 15-16 रुपये के आसपास था, उस टाइम से 12 रुपये रेट दिया
और इसने अगर 20 पे रेट दिया तो उसने वेट में कपड़ा कर लिया। ओके। तब एक प्रॉब्लम समझ आई कि कुछ लोग वेट में कपड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग रेट में कपड़ा कर रहे हैं। हाँ। कस्टमर को मतलब ब्लफ करने का पूरा ट्राई करते हैं अपनी अर्निंग के लिए। अच्छा। कस्टमर अपना फ्यूल भी वेस्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आने के लिए, उसके बाद भी सामान नहीं बेच पाता। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ जब हुई तो हमने सोचा कि यार हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, हम बीटेक कर रहे हैं, तो कुछ इनोवेटिव करना चाहिए हमें ना। हाँ। और जैसा कि हम लोगों को अवेयर तो कर रहे थे उससे पहले रैक केयर के नाम से कि हम वेस्ट के ऊपर, तो हम क्यों ना इसी के अंदर अपना करियर स्टार्ट करें। अच्छा, वही सारी चीज़ें अब कनेक्टेड हो गई कहने तरीके से थी। हाँ। तो हमें भी नहीं पता कि कैसे कनेक्ट हो रही, लेकिन कनेक्ट हो गई थी एक पॉइंट पे आगे, तो पता लग गया कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमने एक स्टार्ट किया। तो बेसिकली अब पहले टीम बिल्ड हुई, अब वही वाली पुरानी। नहीं, जो हमने क्या किया, हम बाइक्स पे जाते थे, जलंधर जा रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं, अच्छा। जा रहे हैं, फैक्ट्रीज में विजिट कर रहे हैं, अच्छा। 1-to-1 जा जाके बेसिकली आइडिया लगाते कि रेट क्या चल रहा है, रेट है। या फिर हम फिर खरीदते हैं हाँ। तो बेचेंगे किस रेट में, ओके। खरीद क्यों रहे हैं, कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, हाँ। नेटवर्क पूरा बनाएंगे। ठीक है। तो फिर अब हमने ना एक पूरा आइडिया मिल गया था हमें कि हम इस रेट पे लेंगे, इस रेट में बेच देंगे और इससे हम कंपनी बना सकते हैं और पैसा कमा लेंगे। तब तक बस एक पैसा कमाना था, तक ये नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस हम लेके जाएंगे इसको। एक छोटी सी, उस टाइम तो कॉलेज स्टूडेंट से ज़्यादा दिमाग था नहीं है हाँ। कि कैसे बिजनेस को बड़ा करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो लेकिन चलो हमने स्टार्ट किया कंपनी 2020 में। ओके। तो तब हमारे पास ना भी ऑफिस स्पेस था ना कुछ था, एक हमने छोटा सा वेयर हाउस लिया 10,000 रुपये का रेंट पे। अच्छा। और मुझे आज भी याद है अपना फर्स्ट ऑर्डर मैं अपनी बाइक पे लेके आया था। अच्छा। मेरे पास स्प्लेंडर बाइक थी और फर्स्ट ऑर्डर मेरे पास गत्ते का था 12 किलो, 12 से तो 12 किलो 500 ग्राम कुछ था। हाँ। तो मैंने एक्टिवा की बाइक के अपनी बाइक के आगे रखा और मैं उसको जस्ट लेके आ रहा हूँ। लोग देख रहे हैं कैसे ये लड़का बाइक पे गत्ता लेके जा रहा है। अच्छा। तो लोग ना मजाक उड़ाते थे। हाँ। आम मेरा अगला मतलब वही क्वेश्चन था कि बेसिकली हम देखते जो हमारा बैकग्राउंड है बेसिकली वो सारे पेरेंट्स का भी और आसपास की सोसाइटी का भी यही रहता है कि जॉब करेगा वो करे। और जो तुम्हारा बिजनेस है वो बेसिकली ऐसा है, एक लेमन लैंग्वेज में कहेंगे सेम कचरे वाला बिजनेस कह सकते हैं इसको, रैक का बिजनेस कह सकते हैं, है ना। इतना पढ़ने के बाद एक नॉर्मल इंडियन जो भी माइंड है वो यही कहेगा ये क्यों कर रहा है। तो वो उसको कैसे डील किया वैसे? हम बोलते हैं रिसाइकलिंग का बिजनेस अच्छा। मतलब लैंग्वेज इन कर दी है, लेकिन बिजनेस वही है। क्या है कि हमें लोगों को समझाने में प्रॉब्लम आई, लोग बोलते यार तेन ओपिनियन लगी क्या। हाँ, कहाँ पे करता है कबाड़ का। हाँ सही, वो भी कबाड़ का बिजनेस होता है कि घर वाले बोलते हैं तेरे अपने 12-15 लाख रुपए ख़राब कर दिए हैं, वेस्ट कर दिए हैं, इन्वेस्ट करे हैं, कुछ अच्छा काम कर, हाँ। कुछ जॉब कर अच्छी सी, क्या तू बिजनेस में बढ़ रहा है वो भी कबाड़ के काम में। किसी को क्या बोलेंगे, शादी कैसे होगी। अच्छा, मेन उनको दिक्कत ये थी कि शादी कैसे होगी। ये भी एक प्रॉब्लम रहती है घर वाले के लिए ना कि शादी कैसे होगी। कबाड़ी के लड़का हमारे क्या काम करता है, कबाड़ी है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। आप लड़के के लिए शादी की लाइन लगी हुई है। उस मुझे याद है कि मेरे को ना आज भी अपने पहले 10 कस्टमर्स के नाम बहुत अच्छे से याद हैं। अच्छा। वो 10 कस्टमर्स कब मिले 10 कस्टमर और कैसे? जैसे 2020 में जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी, हाँ। तो हमने अक्टूबर में कंपनी रजिस्टर करी एंड दिसंबर में काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो जब वो पहले 10 कस्टमर्स थे ना, वो बिल्कुल अननोन थे मेरे लिए। मैं जस्ट दुकानों पे गया, लोगों से बात करी, आपको प्रॉब्लम्स क्या आती है। उन्होंने बोला कि हम कबाड़ी वाले को फ़ोन करते हैं, वो टाइम पे नहीं आता। अच्छा। और टाइम पे नहीं आता, वेट कम देता है, रेट कम लगाता है, तो हम छोटे मोटे सामान के लिए कहाँ लेके जाएँ किसी को बेचने के लिए। फिर हमने क्या किया, अपना मॉडल बनाया, बड़ी ऐप बन चुकी। अच्छा, ये तो उन लोगों की बात है जिनके पास नंबर है कबड्डी वाले का, जिनके पास नंबर है, जिनके पास कनेक्शन ही नहीं है, हाँ। उनके लिए और प्रॉब्लम। फिर हमें पता लगा कि ये तो दुकान वालों की प्रॉब्लम है। जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके पास तो कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं होता। राइट, वही। तो वो तो अपना क्या करते हैं, सब चीज़ ये उनके लिए डस्टबिन में डालना और कूड़े में फेंक दिया। हाँ, वो वैल्यू ज़ीरो और इन्वायरमेंट पे इसका कितना बड़ा हार्म हो रहा है, मेन चीज़ हुआ है। सब पोल्यूशन तो फिर हमने इसको स्टार्ट किया। हम सोसाइटीज़ में मिलते थे, प्रेसिडेंटों से, सेक्रेटरी से, हम कैंपेन्स करते थे। मतलब मुझे आज भी याद है, हम सुबह सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, निक्कर वगैरह शॉर्ट्स वगैरह में डाल के, और हाथ में पैम्पलेट्स होते थे। हम रनिंग कर रहे हैं और लोगों को पैम्पलेट्स देके समझा रहे हैं। इन्वायरमेंट अवेयरनेस चल रही है सुबह सुबह। तो हमने इतनी मार्केटिंग करी है इस चीज़ के लिए। हम बूट कैंप लगाते थे। तो मुझे आज भी याद है, हमें मार्केटिंग से मतलब याद आया, मेरा हमसे कि हम अम्बाला से हैं, तो मेरा ऑफिस चंडीगढ़ में था। तो हम ना बस से जाते थे, तो मैं ट्रिब्यून चौक पे खड़ा हुआ ना, ग्रुप में से जब लोग खड़े होते हैं तो मेरा फ्रेंड ना जान के लोगों के ग्रुप के बीच में आसपास जाके जोर जोर से बात करते थे।
तुमने सुना है एक कंपनी है स्क्रैप बुक के नाम से, ऑनलाइन स्क्रैप खरीदती है, उनके रेट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो ना वो चीज़ में बहुत इम्प्लीमेंट करने लगी, लोगों को ना बड़ा मजा आता है और की बात सुन, और हाँ, राइट राइट राइट। उससे हमारे पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। अच्छा। एटलीस्ट हमारे पास चंडीगढ़ के कुछ ऑर्डर स्टार्ट हो गए। हाँ, शुरू में मार्केटिंग का पैसा नहीं है तो खुद ही मार्केटिंग बस स्टैंड पे जाते। मैंने आज तक 1 रुपया भी अब तक मार्केटिंग में नहीं लगाया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो हमने क्या है कि वर्ड टू वर्ड हमारी मार्केटिंग हुई है। हमें अपनी कंपनी की टी शर्ट, जैसे आपको दिख रहा है मैं आज भी ब्रांडिंग करता हूँ अपनी की ना, हर इंटरव्यू में ब्रांडिंग कंपनी की टी-शर्ट पा के जाता हूँ ताकि ब्रांडिंग हो सके। हाँ, तो ऐसे ही हमने अपनी टी शर्ट्स अपने सारे एम्प्लॉयज़ को दे रखी है। ये स्क्रैप का नाम क्या सोचा? और स्क्रैप तक हमारा मतलब था कि मनी फ्रॉम स्क्रैप, को बताना कि आपका स्क्रैप की एक वैल्यू है, इसलिए हमने नाम रखा स्क्रैप तक। ओके। तो वैसे ही हमारी टैगलाइन है इन कैश योर ट्रैश, हाँ अपने ट्रैश को इन कैश करो। हाँ, तो जब तक कस्टमर को पैसे से या फिर कोई रिवार्ड से जब तक नहीं रिलेट करते ना स्क्रैप को, तब तक कस्टमर स्टोर नहीं करता। राइट। अगर मैं आपको ही बोलूँ कि आप अपना, मैं तुम्हें बेचूंगा भाई, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब सिस्टम हुआ। ठीक है। तो कंपनी बिल्ड हो गई, हमने वेयर हाउस खोला। वेयर हाउस पे मुझे आज भी याद है ना, वेयर हाउस पे ना गत्ते के पहाड़ बना रखे थे हमने, उसके ऊपर बैठ के खाना खाते थे। अच्छा, ना हमारे वेयर हाउस पे कोई ऑफिस था, बस टेबल नहीं था, चेयर नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है। नॉर्मल एक गत्ते का पहाड़, उसके ऊपर बैठना है, तो मेरे लेबर और मैंने साथ खाना खाना है। हाँ हम वो भी एक दिन थे। अच्छा थिंक। तो फिर उसके बाद हमें नीति एक्ट से थोड़ा फंड मिल गया, अच्छा, तो फिर एक ऑफिस स्पेस मतलब और ये मतलब ऑफिशियल्स कह लो उनकी नज़र में आने लग गया था जैसे जैसे बड़ा हो रहा था। फिर क्या है कि लोगों को जब दिखने लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो फिर हमें एक रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हो गई। फिर हमें अभी रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स ने बुलाया था दिल्ली हयात में, मैं स्पीकर था एक सर्कुलर इकॉनमी के लिए वहाँ पे। ओके। तो वहाँ से अच्छे कनेक्ट मिले मुझे। तो अभी स्टार्टअप पंजाब से कुछ 3 लाख की ग्रांट मिली थी हमें। अच्छा, रिकॉग्निशन हो रहा है, बिजनेस चल रहा है। तो अब धीरे धीरे मतलब वो जीरो फंडिंग से स्टार्ट किया वो बिजनेस लाखों पर पहुंच गया है। हाँ, ठीक है। तो ऐसा था कि जब हमने स्टार्ट किया था ना, तब हमने अपने पिकअप बॉयज रखे थे, तो हमसे ग्रीन हीरोज बोलते हैं। ओके। तो उससे हमें लगा कि हम क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कबाड़ी वाले हैं ना, हाँ। उनकी जॉब पे शायद हम कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। ओके। उनकी जॉब शायद साइड हो जाएगी अगर हम अपने बंदे लेके आएंगे। हाँ। तो फिर हमने ना अपना मॉडल को थोड़ा चेंज किया। हमने देखा कि मेरे पास प्रॉब्लम हुई थी मैं मेरे ऑफिस के नीचे ना बहुत सारे कबाड़ी वाले जो लोग हैं वो आके खड़े हो गए हल्ला करने के लिए अच्छा। कि सर आप कंपनी लेके आए हो और हमारा काम खराब कर रहे हो, हाँ। हमारे जो रोजगार है, हमारे पेट पे लात लग रही है, हाँ। तो अगर आप ऐसे आओगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। हाँ। हमने भी थोड़ा सोचा कि शायद उनको बताया कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ, फिर हमने अपना मॉडल चेंज किया। आज मेरे पास 150 कबाड़ी वाले हैं एग्जिस्टिंग जो ये काम करते हैं, स्ट्राइकिंग पे घूमते हैं। अच्छा। हमने उन सबको अपने साथ जोड़ लिया, हाँ। उनको ट्रेन किया, उनको पूरा पॉलिश किया, सबको वेट मशीन दी, पूरी कंपनी की ड्रेस दी प्रॉपर, उन सबको हाईटेक कर दिया। जैसे आपने देखा जोमेटो स्विगी के पास बैठे बैठे ऑर्डर्स आते हैं डिलीवरी बॉय, हाँ वैसे ही हमारे बंदों के पास आते हैं। ओके। उनके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, उनकी ऐप पे ऑर्डर्स आते हैं कि आपने यहाँ से पिकअप करना है इस देर से और ये इसका रेट है। तो अब वो आराम से 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। अच्छा, हाँ, एक बंदा। एक कबाड़ी वाला। मैंने इतनी पढ़ाई बेकार करी फिर 17 से ज़्यादा। और यार अरे हमें एक बंदे की और जरूरत है बस कल से आ रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हमें पता लग गया कि हमारे को क्लाइंट कैसे मिलेंगे, हमें पूरी एक आइडिया में मिल गया, पेस में चल रहा है हमारा स्टार्टअप। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हाईलाइट करो। तो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। स्टार्टअप तो रोज ही प्रॉब्लम फेस करता है, हम सब उठते हैं नई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम जो थी ना वो क्या थी, जब हमारी स्टार्टिंग में जब हमारे पास अपने एम्प्लॉयज़ थे जो सामान लेके आते थे, उन्होंने हमारा ब्लफ करना स्टार्ट कर दिया था। वो मेरे वेयर हाउस में सामान लेके आ रहे हैं एंड जब मैं वापस जाता हूँ तो एक चाबी उनके पास छोड़ जाता था मैं, इन केस अगर मॉर्निंग लेट हो गया तो आप वेयर हाउस खोल सकते हो। तो क्या करते हैं, शाम को ना मेरे जाने के बाद कुछ सामान बीच में से गायब करके किसी और बंदे को बेच देते थे। ये खुद के एम्प्लॉय कर रहे हैं? हाँ, अच्छा। अपनी सेल्फ अर्निंग के लिए ना। हाँ। और कुछ टाइम उनको सैलरी बेसिस पे थे, तो पार्क में बैठ जाते थे। उनको पता है कि सर को क्या पता लगेगा कितना टाइम लग रहा है एक ऑर्डर पे आने के लिए। हाँ। तो वो सब चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैं खुद रेडी से ला के ना लोगों के सामान लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ, कि ऐसे चेक करने के लिए कि हमें अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर मैं जाता हूँ खुद लेने। तो लोग हंसते थे, ऐसा लग बीटेक करने के बाद अब नहीं लेंगे घूम रहा है। नहीं घूम रहा है। हाँ। ये चीज़ भी फेस करी है हमने। अच्छा। ये प्रॉब्लम थी ये हमारे। तो बेसिकली जो हमने आज तक सुना है मतलब कि बीटेक के बाद जो रेडी चला रहे हैं भाई, वो खुद ऐसे रेडी चला नहीं रहे, तो वो बिजनेस के लिए ही चला रहे हैं।
बहुत सारे क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस ना, तो आपको डिपेंड करता है कि पहले आपको खुद पता होना चाहिए इसके लूप होल्स क्या हैं, कैसे काम होता है। तो वो सब चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं शर्म खाता, आज शायद मैं एक कस्टमर से अपने 15,000 कस्टमर तक ना पहुँच पाता। 15,000 कस्टमर तक यार, 15,000 कस्टमर तक। ये भी एक अच्छी राइड है। हाँ। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। स्ट्रगल एक कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाँ, तो हमने फेस किया तो उसका मुझे फ़ायदा है आज पता फील्ड में उतरने का बेसिकली फ़ायदा हुआ। होता है। ठीक है, अपने एम्प्लॉय का पता लगा कि वो कैसे काम करे, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, और वो सॉल्व कैसे करी फिर बेसिकली? फिर हमने क्या किया, मॉडल पूरा चेंज किया। अच्छा। क्या किया, अपना पूरे जो भी एग्जिस्टिंग कबाड़ी वाला थे ना, जो साइकिलों पे घूमते थे, रेडी पे घूमते थे, हमने उनको अपना कमाई करना स्टार्ट किया एंड कमीशन बेस्ड मॉडल पे काम स्टार्ट कर दिया। अब हम उनको उबर, ओला, जोमेटो की तरह ऑर्डर्स देते थे और उनसे कमीशन लिया करते थे। तो ये हम कमीशन बेस्ड मॉडल पे आ गए तो हमारा वर्किंग जो है बहुत फास्ट होने लगी। अभी हमारे पास उस टाइम 3 से 4 बंदे थे एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम करते थे। अब हमारे पास 150 कबाड़ी वाले हैं। अब 150 कबाड़ी वाले जो हैं, जो हम ग्रीन हीरोज़ बोलते हैं उनको, तो वो हमारी टी शर्ट पा के जब वो घूमते हैं पूरे चंडीगढ़ में, तो 150 टी शर्ट दिखती हैं हमारी रोड पे चलते हुए लोगों को। मैंने खुद भी पता नहीं कितनी बार देखी है भाई, इतनी टेंशन है। तो फिर उससे क्या है कि हमने मार्केटिंग पे हमें पैसा ज़्यादा लगाना नहीं पड़ा, हमने बहुत कम, मतलब ना बराबर एटलीस्ट पैसा लगाया है। हम खुद भी अब टी शर्ट, जैसे ये टी शर्ट है हमारी देख सकते हैं, हम टी शर्ट बाकी खुद भी घूमते हैं, हाँ, जैसे कि लोगों को ये लगे। अच्छी मार्केटिंग है। ठीक है, हाँ। अभी ये सब हमारी प्रॉब्लम थी। अब कस्टमर को प्रॉब्लम आती थी, कस्टमर के सामने प्रॉब्लम फेस करिए कि कभी कभी कस्टमर बोलता है कि यार आप ड्राई वेस्ट का सोल्यूशन तो दे रहे हो, हाँ, वेट वेस्ट के लिए क्या करोगे? अच्छे से वेट वेस्ट पे निकलता है। फिर हमें प्रॉब्लम देखी कि लोग, हम जो मेन सामान जितना इनको पता है कि अखबार, लोहा, गत्ता, पीतल सब बिकता है, लेकिन वो मिल्क पैकेट भी क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंकते थे। तो हमने मिल्क पैकेट का सोल्यूशन निकाला कि हम मिल्क पैकेट आपको, हम आपसे कलेक्ट करेंगे, साइकिलिंग प्रॉपर देंगे। लेकिन क्या होती है, मिल्क पैकेट की ना मतलब कस्टमर को तब तक स्टोर नहीं करता, क्योंकि मिल्क पैकेट की वॉल्यूम मतलब बहुत कम वेट होता है मिल्क पैकेट का देखा जाए। मिल्क पैकेट का वेट कम होता है, तो उस चक्कर में उसको स्टोर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा। हमने लालच स्टार्ट किया। हाँ, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आए मार्केट में, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, जैसे जो हम कस्टमर से अखबार खरीदते हैं, उससे हमने जो हमारे कबाड़ी वाले हैं उनकी वाइफ से हमने NGO से टाई अप किया। हम अखबार की पेंसिल बनानी स्टार्ट कर दी हमने। अच्छा। वो पेंसिल हम अखबार से बनाते थे। अच्छा, ये मॉडल स्टार्ट होता स्क्रैप से, अब ये मॉडल जाने लग गया प्रोडक्ट तक। हाँ, अच्छा, पूरी चेन हो गई है। मतलब वन स्टेप सॉल्यूशन है। या आप हमें स्क्रैप दो हाँ, और हम जो आपके स्क्रैप से प्रोडक्ट बना के मार्केट में डाल बेचते हैं। अच्छा। तो आपने अखबार बेचा, आपने जो अखबार बेचा उसकी हम पेंसिल बनाते हैं, और पेंसिल की USP बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब पेंसिल के लास्ट में सीड्स है, ओके। टमाटर के, अजवाइन के, मिर्ची के, मेथी के, अलग अलग। पहले पेंसिल यूज़ करो, हाँ, इको फ्रेंडली पेंसिल है, अखबार से बनी है, आप वुड बचा रहे हो पहली बात तो। और सेकंड, लास्ट में जो सीड्स है ना, उसको ज़मीन में डाल दो, पेंसिल खत्म होने के बाद वहाँ प्लांट लग जाता है। वो पैचेट पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ है। जिंदगी आपको पूरे साथ है। ठीक है, ये अच्छा है, काफ़ी यूनिक है। हम मिल्क पैकेट के बदले लोगों को एक पेंसिल देते थे, ओके, ओके। तो उससे क्या है कि लोगों के अंदर एक इनक्रेज स्टार्ट है। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या आती होगी फिर भी, अगर हम बनाए जैसे? मतलब हमारा, हम रिटेल करते हैं 5 रुपीज़ की ना मार्केट में, तो हमें कुछ वो 2 से 3 रुपए के आसपास की पड़ जाती है। 2-3 रुपये पेंसिल पड़ती है। जी। ठीक है, और इसको और कैसे सोचा फिर स्केल करने का अब आगे? तो भी हमारे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट से टाई अप हुए हैं, हमारे बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है। CG से, लांड्रा कॉलेज से हमने टाई अप किए। हम जो भी उनका वेस्ट निकलता है ना, हम वो सब खरीदते हैं। बच्चों के असाइनमेंट्स। ये असाइनमेंट्स तो नहीं खरीदते, वो तो आप लोगों की मेहनत है। लेकिन बहुत सारा वेस्ट जो निकलता है, मेटल वगैरह का, पेपर वगैरह का, XYZ न्यूज़पेपर्स का लाइब्रेरीज में, तो वो सब खरीदते हैं और उसके एक्सचेंज में हम प्रोडक्ट्स देते हैं कॉलेजेस को। ठीक है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट, जैसे पेन्स बना दी हमने। पेन्स हमारे कार्डबोर्ड से बनते हैं, ब्राउन पेपर पेन बनते हैं इको फ्रेंडली। वैसे ही हमारे कैलेंडर्स बनते हैं, वो प्लांटेबल कैलेंडर्स है। मतलब आपका हर महीने, जैसे ही महीना ख़त्म हो जाएगा, वो पेपर फाड़ के ज़मीन में डाल दो, प्लांट लग जाएगा। अच्छा। हाँ, मंथली वाइज है, मतलब उसके अंदर 12 महीने हैं, तो 12 तरीके के फ्लावर्स के अंदर बीज है अलग अलग। वो पेपर सीड से बना है? हाँ भाई, अच्छा, ये पेपर सुना मैंने। वो क्या है कि पेपर जो है हाँ। वो 120 GSM का है, इसमें सीड लगा रखे हैं हमने हर पेपर के अंदर। अच्छा। जैसे आपका महीना ख़त्म हुआ, वो आपके लिए ख़राब है पेपर, उसको फाड़ो, ज़मीन में डाल दो और प्लांट लगाओ। और 12 महीने 12 अलग अलग प्लांट्स जो कि उस महीने लगते हैं। ओ भाई, ये USB है। बहुत यूनिक है। हाँ, यस। हाँ, ये तो बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है ये। तो हम पूरे एक सर्कुलर इकोनॉमी के लिए चलते हैं कि हम कस्टमर से हम स्क्रैपनेस को पूरा प्रॉपर चैनलाइज करें, एक फैक्टर्स तक जाए, और देन उसके एक्सचेंज में प्रोडक्ट्स दें हमको। ठीक है,
अब इसको ग्लोबली देखते हैं। हमने ये देखा हरियाणा में हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़ वगैरह ये काफ़ी अच्छे में चल रहा है। इसको और ग्लोबली कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? क्या इसका मार्केट साइज़ क्या है बेसिकली, उसके बारे में बताओ। एक्चुअली क्या है कि अभी हम देखते हैं कि एक पर्सन एक साल में कुछ वो 120 किलो वेस्ट जनरेट करते हैं। अच्छा, एक पक्का। अगर आप बात करें तो आप ये अगर एज जितनी भी है 23 साल है तो आपने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 50 किलो के आसपास वेस्ट जनरेट कर दिया है। अच्छा, अब आप खुद सोच सकते हो ये मार्केट साइज कितना बड़ा है। हमारी पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 140 करोड़ का है। तो कितनी बड़ी मार्केट साइज। ठीक है कि इसमें क्या है कि लोगों का वेस्ट अवेयरनेस नहीं है। लोगों के लिए बहुत ईजी है अपना वेस्ट को डस्टबिन में डालना और लैंडफिल्स को और बड़ा करना। हाँ, जब तक ये आपकी सोच नहीं बदलेगी कि वेस्ट को हम साइकिल करते हैं, तब तक हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है। क्या है कि हमें लोगों की सोच बदलनी है और वो सोच बदलने के लिए हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो। हम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं मार्केट में ताकि एटलीस्ट जो वेस्ट है उसके हम प्रोडक्ट्स को बना सके। मतलब कि हम वुड से बचा रहे हैं, वुड कटने से बचे, एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वही मार्केट में दोबारा यूज़ करो आप, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी हो सके। तो ये एक हमारा एक मतलब इनिशिएटिव है जो हम कर रहे हैं। ये मेरे को लगता है कि जो इसका प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है इसका बन रहा है, ये मेरे को बहुत जान के अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को लगेगा जो मैं स्क्रैप दिया था मैंने, और वही स्क्रैप मेरे को वापस आ रहा है और एक फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, और जिसको मैं यूज़ करता हूँ फिर उसका प्लांट भी उगाता हूँ। तो मतलब पूरा एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। वो एक रेवोल्यूशन वाला आइडिया है। और बाकी मेरे को लग रहा है ये जो बिजनेस है और जिस स्पीड से तुम लोग चल रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी और जो बनिए वाला दिमाग है वो पक्का तुम्हें बहुत सक्सेसफुल बनाएगा। फिर भी मुझे लगता है तुम्हारे पास नॉलेज अभी इतनी सारी है तो एक पॉडकास्ट में तो कवर होगी नहीं, तो हम देखते हैं आगे भी कवर करने का। ठीक है, और बेसिकली मुझे लगता है अभी तुम्हारा टाइम कहीं और भी कैन यूज़ होगा किसी और क्लाइंट के साथ या किसी यूज़र के साथ। फिर भी मैं कहूँगा थैंक यू सो मच सुकांत आने के लिए, और बहुत सही लगा मुझे बात करके। हाँ, स्कूल लाइफ से अगर मैं देखूँ कि जो हमारी लाइफ चेंज हुई है, जो हमने चीज़ें करी है बचपन में, और उसके बाद हम जो ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो उससे मुझे लग रहा बहुत सही लगता है। तुम्हें देखता हूँ यार, तुम मेरे जो और दोस्त हैं उनको देखता हूँ। तो थैंक यू सो मच सुकांत आने के लिए, बहुत सही लगा भाई। और रिकॉर्ड करेंगे पॉडकास्ट हम साथ में। थैंक यू भाई। सो कीप रिसाइक्लिंग। स्क्रैप बक।